तो दोस्तों, मैं धर्मराग लेकर के आ गई हूँ। हो जाए धर्मार्ग जैसे कि नाम से प्रदर्शित है कि धर्म का अनुसरण आत्मसात करने से हमें लाभ ही लाभ है। और हर प्राणी जो मनुष्य है, मनुष्य जन्म लिया है क्योंकि बड़े दुर्लभ उससे ही हमको मनुष्य की जन्म मिला होता है, तो उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। धर्म का आचरण तो सदियों से वैदिक युग से ही बताया गया है, यानी आदिम समाज से बताया गया कि धर्म पर आचरण करिए, धर्म को अपनाइए तो आपको सद्गति मिलेगी, सकारात्मक आपका अंत होगा और आपके लक्ष्य को प्राप्ति करने में आप इधर उधर डगमगाएंगे नहीं, बल्कि धर्म जो अच्छा मार्ग है उसको तय करके आगे बढ़ेंगे। तो इसी कड़ी में मैंने एक शीर्षक निकाल के रखा हुआ है, सर्वोत्तम साधन। इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर गोपाल जी मिश्र। आपको नमस्कार, आपका नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रखती हूँ। प्रायः प्रारंभिक साधक यह जानना चाहता है कि सर्वोत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक साधन क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित साधनों की बात की जाए तो ऐसे 3 प्रमुख साधन सामने आते हैं जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है। पहला साधन बताया है कि जगत में भगवान को देखा जाए, सर्वत्र भगवान को ही देखा जाए। दूसरा साधन बताया है भगवान में ही जगत को देखा जाए और तीसरा साधन है जगत को भगवत स्वरूप देखना, यानी भगवान और भगवान। तात्पर्य यह है कि ऐसा स्वीकार किया जाए कि जब सब कुछ भगवान ही है, इस जगत की सृष्टि भगवान ने ही की है, भगवान की परा और अपरा प्रकृति से ही सब कुछ रचित है। जैसे सभी आभूषण सोने के ही बने हों, भले ही उनके दाम, रूप, प्रकार एवं उपयोगिता में भेद हो, पर वह सब है सोना ही। इसी प्रकार सभी अस्त्र शस्त्र लोहे के ही बने होते हैं, भले ही उनके नाम, रूप, आकृति, संचालन एवं गुणवत्ता में अंतर हो, पर वह सब है लोहा ही। इस प्रकार समस्त जगत को भी परमात्मा स्वरूप देखा जा सकता है। वास्तव में मनुष्य वस्तुओं के रूप में अनेक परिवर्तन कर सकता है, पर उनके मूल में कुछ भी नहीं कर सकता। विकृति पैदा कर सकता है, पर उस मूल तत्व को नहीं बना सकता। मूल तत्व स्वतः सिद्ध है, जैसे कि वृक्ष का मूल तत्व है बीज। गीता में कहा गया है कि संपूर्ण प्राणियों का बीज में मतलब भगवान ही है। भगवान मतलब उसमें कहा गया है कि बीज मैं का मतलब भगवान ही हूँ। कोई भी चर अचर मेरे बिना नहीं है, चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। सांसारिक बीज तो वृक्ष पैदा करके स्वयं नष्ट हो जाता है, पर भगवान अनंत सृष्टियों की रचना करके भी स्वयं ज्यों के त्यों रहते हैं। इसी से वे अव्यय कहे जाते हैं। भगवान संपूर्ण जगत के आदि में ही रहते हैं, मध्य में भी और अंत में भी रहते हैं। कोई शंका कर सकता है कि संसार तो जड़ है, इसे भगवान कैसे समझे? समाधान है कि संसार के पहले भी भगवान थे, अंत में भी वही रहेंगे। इनके अतिरिक्त न कभी कुछ था और न कभी कुछ होगा। भगवान कहते हैं, सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है वह भी मैं ही हूँ। जो सत असत और उनसे परे है वह सब मैं ही हूँ। समस्त सृष्टि का नाश हो जाने पर जो कुछ भी बाकी रहता है वह भी मैं ही हूँ। जगत को भगवत स्वरूप देखना सर्वोत्तम साधन है। पुनः गोपाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपकी बात इतनी सुंदर है कि इसको अपनाना ही चाहिए, सोचना चाहिए कि भगवान क्या थे, कब से उनका अस्तित्व है और कब तक है, और भगवान का एक बार दामन पकड़ लिया सब कष्टों से मुक्ति हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रसंग को लेकर के आपके सामने आऊँगी। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आपको मेरा नमस्कार है,
आज के लिए बस इतना ही। बाय। थैंक यू।